बिल्कुल। अच्छा रामदेव सर, अब आज की डेट में कौन कौन से, सिर्फ एक केस स्टडी के हिसाब से आपको लग रहा है कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो ब्रूज्ड कैटेगरी में आएंगे? हमने लिस्ट दिया है, देखिए उसमें कुछ 10-12 कंपनी हमने 10-12 सो द कंपनीज व्हिच आर गेटिंग ब्रूज्ड राइट नाउ, आई एम नॉट सी, एक फर्स्ट थिंग इज वेरी फ्यू कंपनीज आर क्रॉस 50%, सो फॉर मी इट इज ओनली करेक्शन, ये ब्रूज्ड नहीं है अभी। जब तक 50%, सी क्या होता है बाजार का जो ऑप्टिमिज्म होता है ना, उसको किल करने के लिए टाइम लगता है। मतलब सीरीज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट जरूरी है, तब जाके बाजार जो है डिसअपॉइंट होता है। तो क्योंकि ब्लू चिप में इतने पैसे कमाए होते हैं लोग, तो ऐसा हाथ से छूटता नहीं जल्दी, तो ये टाइम लगेगा। खाली एक अदानी की एक दो अदानी ग्रुप में उस पर आ रहा था कि उसमें इसमें तो काफ़ी एक्सटर्नल इंटरनल, इसमें समझ नहीं आ रहा कि एक्सटर्नल या इंटरनल है। लेकिन जब तक सी बाजार का एक खास बात है, इसमें कोई भी स्टडी में जो चीज़ समझ में आता है वो नहीं करने का। ओके, सो स्टे अवे फ्रॉम समथिंग विच यू डोंट अंडरस्टैंड। ओके, यदि आपको समझ में आता है तो ऑलरेडी यू कैन सी द ब्रूजिंग इज डीप एंड यू नो, सो जैसे एशियन पेंट है 35% जैसे हो गया है, एंड द कॉर्पोरेट वॉर इज ऑन, एंड फर्स्ट क्वार्टर के खराब रिजल्ट आया है, अभी तो कम 3 क्वार्टर तो खराब आएगा ही। तो यू नो अच्छा, उसके ऊपर से देखिए आप कैसे हो रहा है, ये तो कॉर्पोरेट वॉरफेयर चल रहा है, कंजम्पशन है स्लो डाउन। अब देखिए कैसे, मतलब व्हेन ट्रबल कम्स इट कम्स फ्रॉम मल्टीपल साइड। बिल्कुल। अब आप कंपटीशन से पूछे जाओ तो वो बोलते हैं कि वो कंपटीशन से कोई मतलब नहीं, कंजम्पशन ही नहीं बोलता है, समझे ना, कंजम्पशन खराब है, Q3 भी पिटा हुआ है दिवाली वाला। सो ही इज सेइंग दैट भाई हमको प्रॉब्लम कंपटीशन से नहीं, हमको प्रॉब्लम है ग्रोथ से ऑफ द इंडस्ट्री। तो स्लो डाउन ऑफ द इंडस्ट्री दैट इज ऑल्सो पुशिंग प्रॉब्लम। सो जनरली क्या होता है कि 2-3-4 बार 3-4-5 क्वार्टर खराब आता है ना, देन पीपल स्टार्ट गेटिंग डिसअपॉइंटेड। अच्छा, जो थोड़ा नीचे में खरीदा जैसे 50%, कोई बराबर से नहीं पढ़ा रिपोर्ट और मान लो 50% नीचे में खरीद लिया, और मालूम पड़ा एक क्वार्टर के बाद और 10% गिर गया, तो जाके वही आदमी बेचने के लिए आता है। तो ये क्या है कि ये मतलब इतना इजी नहीं है, ये लिखना बहुत इजी है, प्रैक्टिसिंग दिस इज वेरी टफ। सो द गाइज हु हैव प्रैक्टिस्ड दिस, आई हैव नॉट प्रैक्टिस्ड, आई हैव प्रैक्टिस्ड जस्ट द अदर वे अराउंड, हाई क्वालिटी कंपनी इन ग्रोथ मोड, दैट वी हैव प्रैक्टिस्ड एज QGLP। ये हमारा एंटीथेसिस ऑफ माय ओन स्टाइल है। बिल्कुल। चलिए खैर, ये तो बात बहुत शानदार आपने की। एक आपके जो वेल्थ क्रिएशन स्टडी है उसमें आप 100 बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स डालते हैं, उसमें आप मोस्ट कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर्स डालते हैं और बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स भी डालते हैं। पर्सनली आपका सबसे फेवरेट क्या है कंसिस्टेंसी वाले वेल्थ क्रिएटर्स? आई लव टू सी फर्स्ट टू, हमारा पुराना है लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट। ओके, व्हेन एक्चुअली जब लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट दोनों एक साथ आता ना एक ही कंपनी में, जो टेक के टाइम में हुआ, जब इन्फोसिस विप्रो दे यूज्ड टू बी फास्टेस्ट एंड बिगेस्ट बोथ। सो मतलब व्हेन लार्ज साइज, वेरी रेयरली यू विल फाइंड लार्ज वेल्थ क्रिएशन एट अ रैपिड पेस। ओके, जनरली साइज इज एनिमी ऑफ स्पीड, यू नो, मतलब 50% ग्रोथ या 100% ग्रोथ डजंट हैपन ऑन अ लार्ज कैप। वो होता है 5-6 हज़ार करोड़ से चालू करो और उसको धड़ करके आपने 1 लाख करोड़ कर दिया, वो पॉसिबल है, पर 1 लाख करोड़ को 10 लाख करोड़ करना बहुत टफ है। तो जब दोनों होता है ना, मतलब ये कुछ बहुत ही बड़ा मतलब यानी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आया जो Y2K का था, ऐसा मतलब जो $1 बिलियन एक्सपोर्ट से $250 बिलियन का एक्सपोर्ट हो गया। इंडिया हैज बिकम अ ग्लोबल सॉफ्टवेयर पावर हाउस, डिजिटल इंडिया बन गया। तो ये टाइप का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो अभी इसमें हो रहा है रिटेल में, जो क्विक कॉमर्स में हो रहा है, ट्रेंड में या फिर जोमेटो वगैरह में जो हो रहा है, जोमेटो, जेप्टो और ये क्या नाम है ब्लिंकिट, इसमें जो हो रहा है वो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। मतलब $1 ट्रिलियन काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी 10-15% भी यदि मान लो ट्रांजिट हुआ तो बड़ा अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, यू नो, एंड रैपिड, मतलब इट इज हैपनिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। बिल्कुल, और यही राकेश जी और रामदेव जी ने महारत हासिल कर रखी है इन चीज़ों में, इनको अच्छे से क्वांटिटी में इनको कब लेना है इस पर। रामदेव सर, ये तो खैर बात की हमने पूरी की पूरी आपकी वेल्थ क्रिएशन स्टडी की, इस पर मैं 3 घंटे की बात कर सकता हूँ, ये खत्म नहीं होगा, ये इतना शानदार टॉपिक है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपसे 1-2 सवाल करंट मार्केट सिनेरियो पे पूछना चाहता हूँ। कल बड़ी डेवलपमेंट हुई, RBI के नए गवर्नर अपॉइंट हुए, कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को, और क्या जो कंटिन्यूटी और वो सब रहेगा मार्केट में इस समय, उस पर क्या व्यू है आपका? देखिए, पहली बात तो ये जो आउटगोइंग गवर्नर ने जो काम किए 6 साल में, तो द काइंड ऑफ स्टेबिलिटी ही ब्रॉट, एब्सोल्युटली, एंड यू नो, सो ही रियली हैंडल्ड विथ अ लॉट ऑफ maturity. So I think he's leaving a fantastic legacy for the new governor. Now new governor is coming from a brilliant background, of course,
into IAS and Revenue Secretary and all. So I think he must be knowing the pain of slowing down of the tax collections and all. So I think he may. As I'm a bullish guy, always optimist guy, I would expect that he will accelerate the credit flow in the system, and for that, what all needs to be done, that of course he understands, and that, see, in my mind, GDP growth means credit growth, and GDP growth means tax growth. See, everything is equal to. So if now what are the tactics or how they will approach the bureaucracy and finance ministry and RBI and fiscal authorities, I don't know. That we'll see unfolding in next 5-10 days. बिल्कुल। एक और चीज़, मार्केट पर एक बड़ी करेक्शन आई, अर्निंग सीजन बहुत ख़राब था पिछला बार। आप तो हमेशा कहते हैं कि आप जितने नंबर आपको देता है आप उसमें थोड़ा कट कर देते हैं तो लेकिन क्या ये पेन खत्म होने के कुछ चांसेस हैं रामदेव सर, या फिर अभी थोड़ा सा और पेन रहेगा मार्केट में? मेरे ख्याल वी आर इन द फैग एंड ऑफ दिस थिंग, अर्निंग्स डाउनग्रेड्स, earnings disappointments, because it was truly because of this first quarter's problem of election and then the drought and then intense बारिश, सब एक साथ हो गया। और इलेक्शन हो गया तो people were all busy. It was one of the most intense election, you know. खर्चा ही नहीं हो रहा था वो। हाँ, so वो भी क्या क्या इलेक्शन के सब वो चक्कर होते हैं। So now I think now they'll start warming up the machine. So मेरे को लगता नहीं Q3 will be anything worthwhile. Okay. I think in Q4 there'll be a bumper this thing, but the real spillover and action will be first half of next year. So Q4 and first half of next year, I would be very hopeful that economy will roar back into the led by. See, if you see the हमारे report में भी लिखा हुआ है, if you see the actually earnings trajectory change from 2020. It was about 450 rupees, 457 to be exact, Nifty earnings in 2020. And it was lingering at about 7-8% for last 5-6 years. Then in post-COVID, it shot up at the rate of 18%. And in next 4 years, it doubled to 1,000 rupees. That was in last year. 24 was 1,000 rupees. Now, they were expecting same 15% growth, which got tripped this year. मेरे ख्याल से there is a fundamental shift in the structure of the economy. And that's why there is a complete change in the type of companies which are showing the growth. मेरे ख्याल से pre-COVID, we are very, very consumption dominated. Post-COVID, it became capex dominated, more particularly government capex dominated. So the type of companies which did very well till 20, like Nestle, Lever, Asian Paints, Marico, I think those companies are struggling right now. चलिए रामदेव सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आपकी शाम को जो प्रेजेंटेशन होगी और जो वेल्थ क्रिएशन स्टडी पर आप डिटेल प्रेजेंटेशन करेंगे, आई लुक फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने। थैंक यू।